चलो, अब पढ़ेंगे उपनिषदों के बारे में। देखो, इन तीन भागों में बांटा है, उप, नी और सद। उप का अर्थ है क्या? निकट बैठकर, किसके? नीचे बैठ, कहाँ पर? नीचे बैठ। सद मतलब बैठना, ठीक है ना। गुरु के, जब गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी, उसमें गुरु शिष्य, गुरु के पास शिष्य जो समीप बैठकर ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे, यानी कि गुरुकुल में जब हम जाते हैं तो गुरु जी के पास बैठकर हम अध्ययन करते थे, ठीक है ना। इस संसार में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल, यानी अपने गुरु के निकट बैठते थे। ये किसने बोला है? राधा कृष्ण ने बोला है। बस आपको ये पता होना चाहिए, इसके अर्थ को पता होना चाहिए। ठीक है। कौन से बच्चे को कैसे हो? अरे, तो इसकी अर्थ को आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज बताई गई है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें ये बताया गया है कि सत्य को जानने के लिए गुरु के पास हमें जाना जाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, ऐसा है। अ, इसको हम लोग वेदांत भी कह देते हैं, हमारा भी नाम नहीं श्रुति भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसको अध्यात्म विद्या भी हम लोग कह देते हैं। इसमें हमारे वैसे तो होते हैं 200 से प्लस होते हैं, आपकी जो उपनिषद है 200 से प्लस है, लेकिन हमें उसमें से 108 के बारे में जानकारी है। उसमें से हम लोग के 10 पढ़ेंगे, और 10 वो ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो 10 आपको याद होने चाहिए। 10 कौन कौन से? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। ये आपके 10 उपनिषद है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला हमारा ईशवास्य उपनिषद है, इसको हम ईश शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ईश, ठीक है ना। शंकराचार्य द्वारा ये भाष्य लिखा गया, कहाँ लिखा गया था? अच्छा बच्चे, ऐसा है सभी को। परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है ना। इस परम तत्व ब्रह्म कौन है? परमात्मा है। उसको, इन्फॉर्मेशन उस देनी परम तत्व है उसको ब्रह्म कहा गया है, कि वो एक ही है जिसके परम जाना है। ये किस में बताया गया? ज्यादा और इम्पोर्टेंट है, इस आप वाक्य सभी उपनिषद के लिखेंगे। अंदर भी बताया गया है, ठीक है ना। टोटल 108 उपनिषद इसमें जान लिया हमने। अब देखिए, कई बार आप देखो ना, भाई ये जो उपनिषद, जैसे कठोपनिषद बोलते हैं, कठोर कहाँ से लिया गया है? आज लिया सुनील गया है, सुनील और अमनदीप कौर ने एक मिनट रुको। अपनी जो डिटेल के नीचे आसन का नाम लिखा। अब देखिए, ये हमने प्राणायाम वेदों का से नाम लिया गया लिखा। है, क्योंकि वेदों के बाद में उपनिषद की रचना हुई है। तो वेद में कौन से, वेद में से कौन सा उपनिषद लिया गया है, इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए, आप लोगों ने क्या अ, करना है? देखिए अब देखिए, क्या क्या ऋग्वेद में 10 उपनिषद लिए गए अपने हैं, ठीक है ना। ऑफिस की तरफ से यजुर्वेद में दो, नोटिफायर यजुर्वेद के रिसीव दो हुई। भाग है, वेद की या कृष्ण वेद आपको की। आज रात शुक्लवेद में 8 19 बजे से से बताए 9 गए बजे हैं, के बीच में उसका और मैसेज पोस्ट करना 32 होगा। आपके कृष्ण वेद में आपके उपनिषद बताए गए हैं। सामवेद सेकंड, में कितने बताए गए? जो 16 बताए गए हैं। उसमें और अथर्ववेद में जो भी 31 आपके, एप्लीकेशन होंगे, जैसे आप कोई आपके भी चीज लिखते हैं। 31 आपके उपनिषद बताए गए हैं, ठीक है ना। आपको मैं अभी एक ये आपका हो अपना गया। ये मुख्य है, इसमें मैंने क्या बता करना दिया है, कि किस प्रकार से वर्णन किया गया। देखिए, मुख्य आपके 10 है, और संन्यास सबको के लिए 17 पहले ऑप्शन बताए गए, वाले सब भी संन्यास, ग्रुप में देख लिया इसको होगा कि संन्यास आप दान करने के नाम लिए, इसके लिए जिस अब भी 17 ऑप्शन बताए गए, आप उनकी पिन ठीक है। क्लिक कर रहे हैं, और जैसे कि वेदांत के अकॉर्डिंग सुबह 24 जागरण आपके है, उपनिषद वज्रासत बताए गए है, हैं, ठीक है ना। ताड़ासन है, योग के शंकरासन है, अकॉर्डिंग आपके 20 कर पंचचक्रासन है, सकते हैं। शिव, वज्रासन जो है, शिव को माने, शिव संप्रदाय है, वो भुजंगासन है, आपको 14 बताती है। प्राणायाम है, वैष्णु को माने प्रजापति 108 उपनिषद उपनिषद आपके है, हो गए। इसमें मन पाणिनि मुख्य है, उपनिषद है। वही करेंगे, कि ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। इसके साथ ये भी काम करनी है आपने आपका। नीचे बस एक नाम लिखना है, आसन हाइफन डालकर आगे उसका नाम लिख देना है। अगर प्राण के आगे नाम लिख देना है, ऊपर तो डिटेल आप लिखेंगे, ये भी काम लास्ट करनी में है आप आपका, आसन का नाम यहाँ फिर ठीक है। आगे चलिए, तो यहाँ से फिर हमारा स्टार्ट होता है कठो, आपका उपनिषद कौन सा? कठो उपनिषद पहले आपका, ठीक है ना। अब आप तो सबको मैं कठो के एक बारे में चीज हम शेयर लोग कर रहा हूँ। एक कहानी है, कहानी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मुझे यहाँ तक बता दीजिए कि यहाँ तक सबको समझ आ गया। आज का जो विषय था हमारा, 40 मिनट की जो क्लास थी अपने हमारी। ऑफिस की तरफ से आया है, आप लोगों का जो भेजने का ये फॉर्मूला है, उसे चेंज किया जा रहा है। ऐसे ही हम
चलिए पहले बताइए, इंट्रोडक्शन किस किस को कौन समझ में कौन सा नहीं आया, इंट्रोडक्शन कोई के एवरीवन? हिसाब से जब तक वन वे ये कम्युनिकेशन का कुछ पता, डिसीजन है। मजा नहीं आएगा पढ़ने का भी, पढ़ाने का भी। तो अब आप लोगों को मैं ये चीज सेंड कर रहा हूँ। चलिए बताइए आप लोग, सबको समझ में आया नहीं आया? पूनम, प्रियंका, और ये क्यों सी कोम, ये कौन है अभी? एक राजा बाला जी हैं, बताइए जी। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? ललिता? ओके, पूनम जी कह रहे हैं सर आ गया। बाकी लोग भाई? आ गया सर सब। जी। अच्छा, बबीता जी आप हैं, ठीक है। तो भाई नाम चेंज कर लो ना वहां से आप। ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे हमारे उपनिषद, कठोपनिषद, पहला हमारा कठोपनिषद है। अभी कौन जुड़ा है? ठीक है, पहला हमारा है कठोपनिषद, ठीक है ना? तो कठोपनिषद के बारे में हम डिस्कस पहले भी हम कर चुके हैं कि क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो इसके ना आप लोग नोट्स उस पे लिख रहे हो ना, जो आपको नोट्स दिए मैंने उसके आप सभी से एक डाटा शेयर फोटो किया को भी है ले ली ना आप लोगों ने? पर्सनल। ठीक है। आप लोग सभी देख लीजिए, मैंने सबको भेज दिया है। सीएमडी योग शाखा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अब हमारा पहला है कठोपनिषद। इसमें क्या होता है, क्या कुछ होता नहीं होता, वो हम कल शाम को इसी समय हमारी क्लास लगेगी, 8 से 8:40 तक क्लास लगेगी। तो सभी लोग 8 बजे डिट्टो ऑन टाइम रिपोर्ट करेंगे, तभी जाके पढ़ने का फायदा है, क्योंकि 40 मिनट की ये होती है, बाद में हम लोग लिंक शेयर करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो 40 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और पढ़ें। तो आप लोग अगर आपको जो अगर इसमें एमए व डिप्लोमा वाले बच्चे भी थे ना, कहाँ गए इसमें, देखना शायद आवाज नहीं जुड़े। तो कल हम इसको इतना स्पीड से नहीं करेंगे, कल हम लोग पहले कठोपनिषद को पढ़ेंगे। आपका जो ना वो आपको बहुत इजी से हो जाएगा, आपका ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, नहीं आपका। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा सा है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और पढ़ना आपको, बाकी नहीं पढ़ना। तो उसको खत्म करके हम जल्दी से इसके ऊपर आ जाते हैं, और जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो उपनिषदों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो, ठीक है जी, सभी को नमस्ते। कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे आप लोग। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो, ठीक है जी, टाइम आपका ये रहेगा 8 से 8:40 का, ठीक है जी? मैसेज आया। ओके, ठीक है प्रियंका जी, ओके जी। चलो ठीक है, सभी को नमस्ते जी, शुभ रात्रि आपको। ओके जी, ठीक है, ठीक है।